बढ़ा दी गई और इसके बाद पिछले 2.25 घंटे से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनको ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तारी के बाद अब ईडी की टीम उनको दफ्तर लेकर जाएगी। ईडी के दफ्तर अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वकीलों की टीम सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करेगी और हमारी वकीलों की टीम ये चाहेगी कि इस कार्रवाई को रद्द किया जाए, गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। और शिवांग मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। शिवांग, जरा बताइए किस तरह की हलचल वहां पर है, किस तरह सुरक्षा बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये ईडी दफ्तर की तरफ जाने वाली गली और पूरी तरह से इस सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। पूरी तरह से आप देख लीजिए कि किस तरह से 2 लेयर बैरिकेटिंग भी यहाँ पर की गई है और किसी भी गाड़ी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो अभी देखिए ये स्थिति है यहाँ पर ईडी ऑफिस की। आपसे कुछ ही देर पहले ईडी के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे उनका भी यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो अभी की स्थिति यही है यहाँ पर कि ईडी दफ्तर की इस पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और पूरी तरह से मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, सबकी टुकड़ियां भी बुला ली गई हैं कि किसी भी तरह की अगर विपरीत स्थिति आती है तो उससे दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स निपटेगी। तो देखिए अभी की स्थिति यही है जो हम लोग मौके पर आपको दिखा रहे हैं कि ईडी दफ्तर की तरफ जाने की पूरी सड़क को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति की या फिर गाड़ी की एंट्री नहीं हो रही है। जी राम, ठीक है। शिवांग में आपके पास वापस लौट कर आऊंगा क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने यह दावा किया है कि राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। यह दावा आतिशी ने किया है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको हम सुनाते हैं। बात अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। आतिशी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि वो एक विचार है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल कोई इंसान नहीं है, ये आतिशी का कहना है। उन्होंने कहा कि अगर जेल चले जाएंगे तो जेल से सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। इन सबके बीच हंगामा लगातार जारी है। ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, कड़ी की गई है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। तो आपने सुना, आतिशी कह रही कि अगर जरूरत पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल जेल से भी सरकार चलाएंगे। नीरज गौड़ इस वक्त वहां पे मौजूद है। नीरज, जरा दिखाइए तस्वीरें, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए राम, अभी के जो हालात हैं यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी वक्त जो है गिरफ्तार किया जा सकता है और दिल्ली पुलिस के पास भी यही जानकारी मिली है। और जिस तरीके के सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस जो कि आम आदमी कार्यकर्ता हैं वो बड़ा कर सकते हैं दिल्ली में, उसको लेकर के सभी जिले की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। और इसी के साथ जो बड़े इलाके हैं जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां को बनाया गया है। नई दिल्ली के आसपास का जितना भी एरिया है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और पार्टी का जो दफ्तर है
वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। वहीं इसी के साथ में जो सिविल लाइन में जहां पर केजरीवाल का घर है उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसको छावनी में तब्दील किया गया है और लगातार पुलिस की यही कोशिश अगर जी करने की कोशिश तो उसे जो है तुरंत यहाँ पर हिरासत में लिया जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर जो हालात हैं अभी फिलहाल लगातार बने हैं और इसी के साथ यहाँ पर फोर्सेस के जवान वो फिर से यहाँ पर अलर्ट पे उनको रखा गया है। यहाँ पर एक पंक्ति को खड़ा किया गया है और यही लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस ठीक, यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच भी रहे हैं और उनको बहुत तेजी के साथ हटाया जा रहा है। आगे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि और भीड़ वहां पर ना बढ़े, लेकिन काफी तादाद में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे उनको अब बसों के जरिए वहां से हटाया जा रहा है। वहां पर बल प्रयोग करते हुए उनको बसों के अंदर हिरासत में लिया जा रहा है और वहां से हटाने की तैयारी है ताकि यहां पर हंगामा ना बढ़े। इसके अलावा भी कल भी कोई बड़ा प्रदर्शन इस तरह का ना हो उसके लिए भी पुलिस पहले से अलर्ट है। कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और इस तरह का इनपुट है अंदर से कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये बात दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी कही। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट राजनीतिक वजह से हो रहा है, राजनीतिक कारणों की वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा। उन्होंने कहा कि वो जेल से भी सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले लगभग 2 घंटे 25 मिनट से अंदर है ईडी की टीम और ईडी की टीम अंदर है। सीएम आवास के बाहर हंगामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है लेकिन कार्यकर्ता मान नहीं रहे, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक कारणों की वजह से केंद्र सरकार ये कार्रवाई करा रही है और हंगामा लगातार जारी है। केजरीवाल के समर्थन में लगातार नारेबाजी हो रही है। हमारे साथ नीरज गौड़ इस वक्त बने हुए हैं। नीरज, लगातार नारेबाजी वहां पे हो रही है, क्या अब तक हटा सके हैं कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस के जवान? क्योंकि सबसे कि अभी ईडी की टीम जो है वो केजरीवाल हाउस के अंदर ही है। मेमो उनको केजरीवाल जो है अरेस्ट मेमो को पढ़ रहे हैं और उसके यहाँ से कुछ देर बाद ही जो केजरीवाल है उनको निकाला जाएगा। उसके बाद में वो ईडी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। जो अरविंद केजरीवाल का जो पूरा रूट रहेगा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी हमें दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने दी है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी जो ईडी की टीम है वो केजरीवाल हाउस के अंदर ही है। अभी केजरीवाल जो है वो हाउस के अंदर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीरज गौड़ इस वक्त बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको गिरफ्तारी का मेमो दिया गया है, वो पढ़ रहे हैं उस कागज को जो कागज उनको दिया गया है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम लेकर निकलेगी और जिस रूट से जाएगी वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। ईडी के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया किस तरह से जो कार्यकर्ता मौजूद है उनको हटाने की कोशिश की जा रही। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी की तरफ से यह जानकारी जी न्यूज को दी गई है कि अंदर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के लिए बारे में बता दिया गया है, उनको यह बता दिया गया है और जो कागज हैं उससे जुड़े हुए वो भी उनको दे दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त वो कागज पढ़ रहे हैं जो गिरफ्तारी से जुड़े हुए कागज मेमो उनको सौंपा गया है, वो इस वक्त उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ले जाने की तैयारी कर रही है। इन सब के बीच सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है और ये लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री है, इससे पहले आतिशी ने यह दावा किया था और अब ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सौरभ भारद्वाज ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जरा देखिए। और दूसरी तरफ जिस सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है अरविंद केजरीवाल। ईडी की टीम भी पिछले लगभग 2 घंटे 25 मिनट से वहां पर मौजूद है। शाम को 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी मुख्यमंत्री आवास में। अभी भी अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल को कुछ देर के बाद ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी की जा रही है। रूट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त मौजूद है अरविंद केजरीवाल। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जरा विस्तार से बताइए अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर मौजूद है और उसने जो गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज हैं वो अरविंद केजरीवाल को दे दिए हैं। वो
उस दस्तावेज को देख रहे हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम उनके आवास से लेकर ईडी दफ्तर के लिए रवाना होगी। हालांकि सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। एक रूट तैयार किया गया है जिस रूट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है और लगातार जो कानून व्यवस्था है उसको चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उन्हें भी तैनात किया जा रहा है और किसी भी वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी उनके आवास से निकल सकती है अपने दफ्तर के लिए। तो आप देख सकते हैं ठीक सामने मुख्यमंत्री का आवास है और जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है उसको लेकर के आप देखिए जो बिल्कुल ट्रैफिक। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस लौट कर आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट मेमो दे दिया गया है, यानी वो दस्तावेज जिसमें लिखा गया है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है। अरविंद केजरीवाल को वो अरेस्ट मेमो दे दिया गया है। कल पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी, यानी कि आधिकारिक रूप से यह जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट मेमो सौंप दिया गया है। नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे मुख्यमंत्री आवास से सीधे उनकी तरफ चलते हैं। नीरज, जरा विस्तार से बताइए अंदर क्या चल रहा है। देखिए राम, मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको पूरा किया जा रहा है। अभी तो नीरज जिस वक्त अपडेट बता रहे हैं कि अभी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जा रहा है, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। जानकारी यह है कि अरेस्ट मेमो दे दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। बलराम, प्रक्रिया क्या क्या है अंदर जो चल रही है, जरा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, देखिए जो के दस्तावेज होते हैं और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे बताया जाता है कि आखिरकार आपको हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो अंदर चल रही है और कुछ ही देर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी किसी भी वक्त उनके आवास से लेकर बाहर निकल सकती है। और आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई, आगे काफी लंबा जाम लग चुका है। और आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान लगातार यहां पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और शैली जो मेयर हैं दिल्ली की वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं और लगातार दिल्ली पुलिस उन्हें रोकती हुई, यानी यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मेयर हो, किसी को भी आगे दिल्ली पुलिस जाने नहीं दे रही है। जो अर्धसैनिक बलों के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं वो लोगों को आगे, सामने आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है और वहां पर भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। और राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो यहां पर मौजूद, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी क्या कहेंगे? जी, आप देख सकते हैं मेयर भी यहाँ पर मौजूद है। शैली जी, शैली जी, जानकारी मिली है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजकुमार जी, जानकारी मिली है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम जाके देखते हैं, अभी हमें न्यूज में पता लगा है, अभी ज्यादा कुछ डिटेल नहीं पता। रोक रही थी दिल्ली पुलिस, रोक रही थी। दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से काम करती है और अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना अपने आप नहीं चलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट मेमो सौंपा गया है। वो दस्तावेज पढ़ रहे हैं और इसके बाद कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करके उनको ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी चल रही है। और इस संबंध में जानकारी यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया है और प्रियंका ने कहा है कि चुनाव के चलते यह गिरफ्तारी हुई है। चुनाव से